आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं रामगढ़ उप तहसील में और यहाँ के किसान जो हैं यहाँ आए हुए हैं और वो पानी की समस्या को लेके जो है अमर सिंह ब्रांच के करीब 17 गाँव के पानी के लोग हैं, तो ये अपनी मांग पत्र रखेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से जुड़े उनसे निवेदन है यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको किसानों की मांग जो है ज्ञापन देंगे, वो भी दिखाएंगे और सारी बात पूछेंगे कि मामला क्या है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। किसानों को पूरा पानी देना पड़ेगा, किसान एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अबे चंद्रे मौके दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। अबे चंद्रे मौके दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। अन्य जनप्रतिनिधि होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सवेत मौके दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। 30 लोगों को सही करो, सही करो, सही करो। सभी किसान साथियों, यहाँ रामगढ़ उप तहसील पर हम आज प्रशासन को एक आखिरी और अंतिम चेतावनी देने के लिए आए हैं। तो सभी किसान साथी प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद, बार बार ज्ञापन देने के बाद, हम इतने कठिन परिस्थितियों में, इतनी सर्दी में इन लोगों के इतने समझ में नहीं आई अभी तक कि ये किसान बार बार क्यों आ रहे हैं। पीछे 30 मौके जो अवैध तरीके से प्रशासन ने खुद साबित किया कि अवैध है, उनका टेंडर भी हो गया है। जो विधायक आता है उसको रोक देता है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है और नहीं रुकेंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रशासन को आज भी अंतिम चेतावनी है ये, अगर इनके कानों में जू तक नहीं जाएगी तो हम इनको सिखा देंगे कि किसान रावड़ा गरसाना का नहीं है, रामगढ़ की उप तहसील को घेरने का और इसको जवाब देने के लिए हम तैयार बैठे। बार बार हमने ज्ञापन देने के बाद इनकी इतने शर्म नहीं आई, इनके अधिकारियों को जूने की कानों तले क्यों कि ये आते हैं चले जाएं, कुछ नहीं होगा। हमने इनको 68 दिन बाहर, 65 दिन बाहर धरना चला, लेकिन ये निकम्मे उनसे मिले हुए हैं। वो भी चोर हैं और ये भी चोर हैं और पीछे वाले भी चोर हैं। आज 60-70 साल उम्र है, यहाँ आए हैं, खेत में पानी नहीं है, फसल बर्बाद हो रही है। अभी मई जून का महीना आने वाला है, पीने के लिए पानी नहीं होगा। घर घर जाओ, एक गांव से, प्रत्येक डाणी से किसानों को लेकर आओ। किसान जितने इकट्ठे होंगे तब ये चोर दबेंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और इनको आखिरी अंतिम ज्ञापन लेकर आ रहे हैं, अभी इनको ज्ञापन देंगे और लास्ट ज्ञापन है हमारा। इसके बाद प्रशासन सोच ले कि अगर 30 मौके जो अवैध दुरुस्त है उसको रोका जाए। पानी चोरी जो इतनी चोरी हो रही है, अभी रात की 3 ईंट रीति हुई है। रात की क्या नहीं, पहले चली कौन 3 दिन है, पीछे तो मित्र रात की बात कर रहे हैं। अब तो पूरा किया है, रात में कल चोरी हो रही है, नहीं है। 3 दिन पड़ लगी को नहीं क्या, लेकिन आप लोग डटे रहना है, इकट्ठे रहो, संगठित रहो, तब भी प्रशासन के समझ में आएगा कि ये किसान इकट्ठे हैं। आइए जी समझिए। गोपीराम जी आज मैं आवे तो गोपीराम जी बताएं सर आगे की रणनीति रहेगी। देखिए, ये एक रामगढ़ का मामला नहीं है, ये 17 गाँव के किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये 17 गाँव के किसान बहुत पीड़ित किसान हैं। इनको सही मायने में पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज हम प्रशासन को अंतिम चेतावनी देने के लिए आए हैं। सब प्रशासन को ही नहीं, विधायक को भी ये अंतिम सब जो है चेतावनी देना चाहते हैं। राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र की भी जो है बीजेपी की सरकार है। अगर ईमानदारी से चाहें तो इसके 17
जो गांव के किसान है, इसकी समस्या रातों रात हल हो सकती है। लेकिन ये गांधी के पीछे से, गांधी हेड के पीछे के जितने भी राजनेता है, ये सारे के सारे चोर मोसेरे भाई है। एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। ये हमारे साथ भाईचारा रखना चाहते हैं सिर्फ और रोटी और बेटी के लिए, लेकिन पानी से हमारा कोई इनका ताल्लुकात नहीं है। इसलिए इन तीनों जो राजनेता है, इनका हम विरोध करते हैं। या तो हम हमारी राजनीति चमकाएंगे और या फिर इनको सबक सिखाएंगे। ये बरसाती मेंढक हैं जो चुनाव में आते हैं, हमारी वोटों की फसल काट के ले जाते हैं और हमारी कोई नहीं सुनते। बस यही कहना चाहता हूँ। गोपीराम जास्त। बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद हैं। दरअसल पानी की बड़ी समस्या, दरअसल आपको बता दें कि पीछे भी कई आंदोलन हुए हैं। उन आंदोलनों में बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान हैं वो आए हैं। बड़ी समस्या है, ज्ञापन के लिए दरअसल आगे बढ़ रहे हैं। तहसील सारा किसान साथी आया, आपा ज्ञापन देंगा। नायब जी ने ज्ञापन तैयार हो गया है और आज आप तय करियो कि 17 तारीख ने SDM कार्यालय भादरा को घेराव करांगा। 17 फरवरी ने तो भी खातर है आपा ने सारा ने गांव वाइज अब तैयारी करनी है और ज्यादा 17 तारीख ने अपन SDM कार्यालय गया भादरा पुगनो है। मोटा मोटी बात आई है कि आप बहुत 2 साल हो गया अपन संघर्ष करता, अपनी कोई सुनाई कौन करनी। राज बदल गया, सारो सिस्टम हो गया, लेकिन बात ब्यूं पड़ी है। तो अपन ने 17 तारीख ने एकजुट हो गए, बिना पार्टीबाजी सारा संगठित हो गए, चलांगा SDM कार्यालय भादरा और बहुत मजबूतियों लड़ाई लड़ांगा और ताकत के सागे लड़ांगा और बेमौका ने दुरुस्त करा के रहा। और ये आप लोग मामले से चाहिए। आपको बताना है नायब जी, ये बताइए कि ये ज्ञापन पहली बार दिया जा रहा है कि आपको दूसरी बार दिया जा रहा है। तो ये फैसला आपको मालूम होना चाहिए कि ये फैसला 30 मौकों का हाईकोर्ट फैसला दे चुका है कि ये 30 मौके सही कर दें। फिर क्यों नहीं हो रही है, कभी कहाँ आ रही है, किसान है ये हमारे को बताइए। बातचीत में नायब जी से बातचीत कर रहे हैं कि इसका समाधान। और अब अंतिम लड़ाई है। अब 17 तारीख को हम SDM कार्यालय का घेराव करेंगे और इस जनता को हम न्याय दिलाएंगे। इस प्रकार से किसान जो है 17 गांव के किसान हैं, पानी के मोगों को लेके यहाँ जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं। नायब तहसीलदार जो है रामगढ़ के वहाँ दिया और अंतिम चेतावनी बताते हुए इन्होंने कहा कि हम 17 को उपखंड अधिकारी भादरा के यहाँ घेराव करेंगे और ये पानी की समस्या है, सिंचाई के पानी की। तो इस प्रकार से ये ज्ञापन हस्ताक्षर हो रहे हैं और ये नायब तहसीलदार को ज्ञापन दे रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों को पूरा पानी देना पड़ेगा। थोड़ा अमर सिंह ब्रांच में पूरा पानी लेके रहेंगे किसानों को पूरा पानी देना पड़ेगा। अवैध मौके दुरुस्त करो, अवैध मौके दुरुस्त करो। इस प्रकार से विक्रम जी से बात करते हैं। दंगा फसाद होएगा और कोई इलाज को हाँ, थोड़ी सख्ताई ले लो। 30 मौका है नहीं, मतलब 3 गुना पानी करने ला रहे हैं। 10 दिन और टाइम दे दिए। आखिरी नौहर SDM ने मौका मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिया था। पूर्व विधायक जी ने अपने कार्यकाल में भादरा मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं होने दिया। हमने बार बार प्रयास किया और वर्तमान समय में भी लगभग 1 साल बाद में 2 महीने पहले मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त हो चुका। उसके बावजूद भी काम शुरू नहीं करवा रहे हैं। कभी कहते कमेटी, जो पुरानी कमेटी थी तो उसको नई कमेटी बना दी गई एक्शन के द्वारा। फिर एक्शन साहब के ऊपर दबाव आया और अब तो खैर उनका स्थानांतरण भी हो गया है। उसके बाद फाइल का चीफ इंजीनियर बनाएंगे। तो चीफ इंजीनियर कब बनाएंगे भाई? 1-1.5 साल पहले टेंडर हो चुके हैं, क्यों नहीं करवा रहे? उससे पहले बहाना ले रहे थे कि जायका प्रोजेक्ट भी लागू नहीं हुआ। वो टेंडर भी पिछली सरकार के समय में जो वो था वो सारा कैंसिल हो गया। मूल बात ये है कि जो पानी चोरी है उसको बेतासा बढ़ावा दे रहे हैं और जो मोगे लगभग 80 से 100 क्यूसेक्स पानी एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं
उनका दबाव ज़्यादा है राजनेताओं पर, और उस वजह से जो है अधिकारी दबाव में काम नहीं होने दिया जा रहा है। अब हमने आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया है। अगर 14 तारीख तक, हमने आप ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि अगर 14 तारीख तक, चूँकि टेंडर हो चुके हैं, मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त हो चुके हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ठेकेदार को साथ में लेकर के जेईन को काम कराने तो जाना है, और तो और करना क्या है, बाकी क्या है। तो 14 तारीख तक अगर काम शुरू नहीं करवाते हैं तो 17 तारीख को प्रशासन ठप करेंगे, और उसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की और राजनेताओं की और सत्ता की होगी, अमर सिंह ब्रांच अधिकारियों की भी। अमर सिंह ब्रांच के कौन कौन से गांव वंचित है जो इस प्रकार से कह रहे हैं कि पानी नहीं पहुंच रहा है? पानी तो अमर सिंह ब्रांच के आप ये देखिए कि 239 क्यूसेक्स पानी था, जो 85 क्यूसेक्स की नहर है डीपीएन, वो 239 में भी फीड नहीं हो रही है। अगर 110 लॉसेस शुरू से वो भी जोड़ दो तो भी 100-150 क्यूसेक्स पानी फिर बच गया। नहीं, कौन कौन से बड़े गांव आ रहे हैं? बड़े गांव आप ये देख लीजिए कि सोमवार और मंगलवार को तो पूरी के पूरी एनटीआर और डीपीएन के, बुधवार सुबह तक की एनटीआर और डीपीएन के समस्त किसानों की बारियां पिटी गई। इवन पीछे जो माइनर है वो भी पिटे गए हैं, क्योंकि सोमवार मंगलवार को तो पानी जीरो हेड पे जो है बिल्कुल कम हो गया था। तो पिछले वालों को तो फिर भी उन्होंने पानी दिया है, और वो तो वैसे भी डबल ड्रॉ करते हैं। तो जो माइनर है वो पिट गए। मेन ब्रांच वाले पानी 2 बारियां तो वैसे उठाते हैं और चोरी करके एक्स्ट्रा लेते हैं, और मोगे के माध्यम से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। पानी आता ही नहीं या तो कम आता है? अब आज स्थिति ये है कि डीपीएन के रामगढ़ गांव से लेकर के आप आगे तक पानी नहीं है। सोती, करौती और बिडबिराना तो पानी पीने को भी नहीं है, हकीकत है। इधर एनटीआर के आप चले जाओ तो परलिका तक थोड़ा बहुत पानी पहुंचता है। परलिका के आगे ये लगभग 8-10 मोगे हैं, उनको पानी नहीं पहुंच रहा। बुकर का है, डानिया रही है, चांद फीड के टेल फीड नहीं हो रही है, और यही एमएसआर की स्थिति है। तो ये जो आज आप आंदोलन कर रहे हो, ये कौन से मोर्चे की तरफ से, पार्टी से है या हमारा कुछ? हम तो हमारे यानी समिति है, ये पार्टी की बात भी मैं कर रहा हूँ कि पिछली बार जब हम आंदोलन कर रहे थे 2022 में, 22 से लगातार, उस समय तो जो तत्कालीन विधायक थे वो हमारे खिलाफ लगे हुए थे, वो अधिकारियों पर दबाव बनाए हुए थे। और वर्तमान विधायक जी चूंकि उसमें विपक्ष में थे तो बार बार किसान हित की बात कर रहे थे, और अब सत्ता बदल गई, वर्तमान विधायक जी सत्ता में आ गए तो वो गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए पार्टी उल्टे कुछ नहीं, हम तो किसान है, किसानों की तरफ से किसानों की लड़ाई है। यानी आपकी 14 तारीख के अंतिम तिथि है, अंतिम के बाद में 14 तारीख तक हमने लिखित में दिया है कि अतः ज्ञापन चेतावनी पत्र के द्वारा निवेदन है कि यदि हमारी मांगों पर दिनांक 14 फरवरी 2025 तक प्रभावी कार्रवाई करें, अगर समय रहते उक्त मांगों पर सिंचाई विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है तो किसान 17/2/2025 से आंदोलन, चक्का-जाम, घेराव, उपखंड बादरा, प्रशासन ठप आदि कर आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसका अलग से कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। समस्त आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन व सिंचाई अधिकारियों की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी का तो ये त्रुटियां कहाँ आ रही है? दर्शक ये सुनना चाह रहे हैं। जब सिंचाई थाना खुला था, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, और मैंने लिखा था कि ये बेड़ा कर करने की बात की है जिन्होंने भी खुलाया। सिंचाई विभाग थाना खुलने के बाद में तो उल्टा पानी चोरों के हौसले बुलंद हुए, बंदियाँ बंद गई। अब तो जब पहले थानों में लोकल, जैसे हम गोगामिडी के हैं तो गोगामिडी थाने पर थोड़ा बहुत दबाव तो रहता था कि साहब फलानी जगह चोरी हो रही है, अब तो कहते हैं सब सिंचाई थाने में जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सिंचाई थाना 40 किलोमीटर दूर है, उनके बंदियां सेट है, चोरी ज्यादा बढ़ा, चोरी उसके बाद ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। नमस्कार। बहुत 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 बढ़िया। तो इस प्रकार से आज 17 गाँव के किसान जो है यहाँ आए, उन्होंने ज्ञापन दिया, और 14 तारीख इनकी अंतिम तिथि है। तत्पश्चात जो है अगर इनका मांगें पूरी नहीं होती है तो ये 17 तारीख को भादरा उपखंड कार्यालय पे धरना प्रदर्शन करेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। ये रामगढ़ के लोग हैं और यहाँ नायब जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि पंचायत समिति होनी चाहिए, रामगढ़ में पंचायत समिति बननी चाहिए। जो मांग है, पंचायत समिति की मांग है कि अब जो नई पंचायतें बनेगी तो 2 पंचायत समिति बनने की ऐसी संभावना है। तो यहाँ ठीक है। अरे तो मैं तो विधानसभा भी ठीक सर।
कोई है बोलना हो गया? हाँ सर, ये आपकी मांग पत्र क्या है, ये थोड़ा बताना कष्ट करें। रामगढ़ को विधानसभा और पंचायत समिति, नगर पालिका। नहीं, इसमें आपने क्या मांग की है वो बताओ। नहीं तो दिलो मांग लोगा, जो बात है वो बताओ। गाँव रामगढ़ में पंचायत समिति बनो, इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया है। हाँ, नई पंचायतें बनेगी। मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है। 24 पंचायतों के ऊपर एक पंचायत समिति बनी है, तो रामगढ़ को पंचायत समिति बन जाए, आपकी यही मांग है? हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ रामगढ़ को पंचायत समिति की मांग रखी है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, फिर मिलूँगा। आज हम रामगढ़ में हैं और रामगढ़ में इस प्रकार से किसानों ने जो है मांग की है, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हम यहाँ उप तहसील रामगढ़ के आगे हैं और यहाँ जो है यहाँ के कुछ रामगढ़ क्षेत्र के लोग हैं जिनकी मांग है कि पंचायत समिति जो बननी है, नई पंचायतों का गठन होना है, तो उसमें एक पंचायत समिति भी नौर बड़ी तहसील है और बड़ी तहसील होने के नाते एक पंचायत समिति भी बड़ी है, पंचायतों की संख्या ज़्यादा है और भी बढ़ेगी। तो मांग की है कि यहाँ जो है पंचायत समिति अगर नहीं बने तो रामगढ़ को पंचायत समिति बन जाए, क्योंकि यहाँ रामगढ़ उप तहसील भी है और यहाँ की मांग है किसानों की, तो वो यहाँ पेश कर रहे हैं। तो अभी ज्ञापन देंगे नायब जी को और मांग करेंगे कि हमारी पंचायत समिति जो है आगे भेजे और रामगढ़ को पंचायत समिति बन जाए। तो देखिए इनका ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।